आज सर रामबाण को लेकर बड़ी चर्चा है। रामबाण किस तरह का रामबाण है, खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपी पुलिस एसआई यूपीपी और एसएससी जीडी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आप लगातार जब भी आपको हमारा मौका मिलता है, कुछ मार्केट में कुछ भी नया आता है तो आप आकर के हम लोगों का साथ देते हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ मिल कर के बहुत नम्रतापूर्वक कार्य करते हैं। इसके लिए सत्या लाइव और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, ये रामबाण है और आपने पूर्व में भी काफ़ी सूत्र की किताबें बांटी हैं, वितरित की हैं फ्री ऑफ कास्ट। आज एक बार फिर से रामबाण, क्या एक बार फिर से ये फ्री ऑफ कास्ट? पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उनके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। नमस्कार, मेरा नाम है अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य लाइव टीवी। आज एक बार फिर से हम प्रयागराज के सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में पहुँचे हैं, जहाँ पर हम लेके आए हैं रामबाण। वो रामबाण क्या है, आज ये तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामबाण वो है जो इन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रामबाण यानी कि सटीक निशाना लगाने वाला, वो सटीक निशाना प्रतियोगी परीक्षा में लगेगा। और प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए इंजीनियर मारूफ सर के द्वारा यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी यानी कि तमाम पुलिस एग्ज़ाम के लिए मारूफ सर ने यानी कि फार्मूला बुक लाई है और उसमें रामबाण तरीके से यानी कि बहुत ही सरल और बिल्कुल सार्थक तरीके से जो आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, उस तरह की फार्मूला बुक लेकर के पर अरविंद सर है जो कि रीजनिंग के बहुत ही विशेषज्ञ हैं और सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के एक बहुत मजबूत धरोहर है हमारे बीच में। आपको अरविंद सर से रूबरू करवाता हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है सत्य लाइव टीवी में। आज सर रामबाण को लेकर बड़ी चर्चा है। रामबाण किस तरह का रामबाण है, खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपी पुलिस एसआई यूपीपी और एसएससी जीडी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आप लगातार जब भी आपको हमारा मौका मिलता है, कुछ मार्केट में कुछ भी नया आता है तो आप आकर के हम लोगों का साथ देते हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ मिल कर के बहुत नम्रतापूर्वक कार्य करते हैं। इसके लिए सत्या लाइव और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, ये रामबाण है और आपने पूर्व में भी काफ़ी सूत्र की किताबें बांटी हैं, वितरित की हैं फ्री ऑफ कास्ट। आज एक बार फिर से रामबाण, क्या एक बार फिर से ये फ्री ऑफ कास्ट? नहीं, अब की बार जो है ये मार्केट में आ रही है। 10 सितंबर को पूरे मार्केट में आ रही है और अब की बार मारूफ सर का एक टारगेट है कि 10 सितंबर को सुबह 10:10 पर और 10,000 बुकलेट के साथ इसकी लॉन्चिंग हो रही है। 10 का क्या, इसकी वजह से 10 क्यों, ऐसा क्यों? एक्चुअली मारूफ सर के दिमाग में एक अजीब सा कीड़ा रहता है। वो आदमी थोड़ा हठी टाइप का है, जिसको जिद्दी हम लोग कहते हैं। जो चीज़ें ठानता है वो करके दिखाता है। तो अभी तक यही हुआ है कि मारूफ सर ने, उनका पहला टारगेट था कि हम कोचिंग को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद चलाएंगे, फिर धीरे धीरे बुकलेट को लॉन्च करेंगे। एग्जैक्टली उन्होंने कहा था कि मैं 10 महीने में एक ऐसी क्रांति लाना चाहता हूँ और उसी क्रांति योजना की शुरुआत उन्होंने पिछले वर्ष में करी थी। और वो मुझे समय याद है कि उनका बर्थडे का ठीक लगभग 14-15 दिन के पूर्व का समय था। आई होप 16 दिसंबर की घटना थी। उन्होंने कहा कि सर अगले वर्ष लगभग 8 से 10 महीने में ऐसी क्रांति ले आऊँगा शिक्षा जगत में जो पूरा इतिहास रचेगा। और उस इतिहास की पहली कड़ी उनकी थी क्लाइमेक्स सूत्र, जो 1 तारीख को आई थी, 1 जनवरी के दिन। उसमें तकरीबन 50 से 60 हज़ार विद्यार्थी आकर के इस क्लाइमेक्स सूत्र को पहली बार जो एडवांस लेवल की आई थी उसको बहुत सराहा गया। फिर उसके बाद उन्होंने मेहनत करना शुरू किया तो दूसरी किताब उनकी आई थी 15 अगस्त को। वो भीड़ आप भी जानते हैं और आपने भी उसको देखा होगा और तमाम बच्चे भी उसके गवाही हैं। और जो लोग हमको अभी लाइव देख रहे होंगे, जो अभी बाद में हमको लाइव देखेंगे, वो लोग भी जानते होंगे कि 15 अगस्त वर्ष 2023 का वो मंजर क्लाइमेक्स एकेडमी का जो था वो हर चौराहे पर, नाके चौराहे पर जाम हो चुका था। तकरीबन 70 से 80 हज़ार बच्चों का हुजूम था इस किताब को जो फ्री बट रही थी, जिसमें केवल फार्मूला सूत्र लिखा गया था, उसको लेने के लिए वो आए थे। लेकिन अब की बार ये 10 सितंबर को मार्केट में आ रही है और ये जो किताब मार्केट में जाएगी अब की बार मुझे लगता है कि धूम मचाएगी। और धूम मचाने के साथ साथ मैं यूँ कहना चाहूँगा अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए कि जिस तरीके से मार्केट में अभी आपने देखा होगा, कल या परसों में एक मूवी जवान रिलीज़ हुई है, जिस तरीके से वो धूम मचाई है, एक दिन में करोड़ों, 100 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास का उसने बिजनेस किया है। तो मैं ये बिजनेस की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बच्चों की ज़िंदगी में उससे भी भयानक क्रांति लाने वाला है। 10 ये सितंबर को जो मार्केट में आ रहा है, 10 सितंबर के दिन में जो आ रही, बहुत तबाही मचाने वाली है।
आप जवान मूवी को लेकर के आपने कहा, लेकिन सर ये बताएं कि कितना मुश्किल चुनौती होती है इतने बड़े स्थान पे पहुंचना और फिर उस पर ठहरना। सबसे बड़ी बात है किसी चीज़ को खड़ा करना सर बहुत मुश्किल काम है, और इस एम्पायर पर आते आते हम लोगों को 10 साल लगे हैं, और 10 सालों का सफ़र यूं ही नहीं हुआ होगा। कई ठोकरें लगी होंगी, कई बार टीम टूटी, कई बार बिखरी, कई चुनौतियां सामने आई, उस चुनौतियों के साथ उभर करके आया, और जब उभरता है, चमकता है, तो वो क्लाइमेक्स एकेडमी और मारूफ नज़र आता है। कहते हैं कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े हो के बड़े रहना भी। ये मारूफ सर ने करके दिखाया है। बुलंदी पे पहुंचना आसान होता है, लेकिन बुलंदी पे ठहरना मुश्किल होता है, और जो बुलंदी पे ठहरता है दुनिया उसके चरणों में नतमस्तक नज़र आती है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे दुनिया का किसी कोने का गोशा हो, हर कोने में आपको कामयाबी मिलती है। जिस तरह से जवान फिल्म का जिक्र किया, जिसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, और उसकी वजह से एक दिन में 75 करोड़ कमाई करने वाली एक लौती फिल्म है बॉलीवुड की, और सुपर डुपर हिट जा रही है। और इसी तरह से अगर प्रयागराज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कोचिंग संस्थानों की बात की जाए, सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी ने जिस तरह से अपना ग्राफ बढ़ाया है वो अपने आप में अद्भुत और अविश्वसनीय है। और लगातार इनकी मेहनत, आपने पिछले दिन देखा होगा कि सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में जो यहाँ टीचर स्टाफ है, जिन्होंने कोविड के समय में अपने दिन रात अपने जीवन को मुश्किल में डाल करके इन विद्यार्थियों के लिए अपने आप को समर्पित किया था, मारूफ सर ने उनकी उस मेहनत को देखा और सराहा, और आज 2 दिन पहले उन सभी अध्यापक गणों को एक बुलेट गाड़ी से गिफ्ट दे करके उनका हौसला अफजाई की, और ये दिखाया कि हमारी कोचिंग में न केवल विद्यार्थियों के लिए वो बड़ा स्थान है, बल्कि उन टीचर्स के लिए भी है जो टीचर है, डेडिकेट होकर के इस कोचिंग में पढ़ाते हैं और विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने का संकल्प लेते हैं। और सत्य लाइव टीवी का यही प्रयास रहा है, आपको सच सबसे पहले दिखाने का, चाहे खेल की खबर हो, चाहे पॉलिटिकल खबर हो, या फिर शिक्षण संस्थानों से खबर हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको सत्यता दिखाई जाए, जिससे हमारे देश के विकास में हम सब का भी योगदान हो। इस समय हम सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं अरविंद सर जो कि रीजनिंग के विशेषज्ञ हैं, इस समय विद्यार्थियों के बीच में है। और इस समय रामबाण, जो कि ये देखिए आप देख सकते हैं, ये सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी की रामबाण यूपीएसआई, यूपीपी और जेल वार्डन के साथ दिल्ली पुलिस, यानी कि फोर्स की जो भी वैकेंसी है, जो भी नौकरियां हैं, उनके लिए बहुत ही सरल और बहुत ही सार्थक तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप मैथमेटिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में हल करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कहते हैं कि पंख ही काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए, और ये ऊंची उड़ान तभी होगी जब इस पर मेहनत करेंगे। देखिए इस समय क्लास खचाखच भरी हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सभी प्रतियोगी हैं, और आप देख सकते हैं ये चारों दिशाओं में आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्लास खचाखच भरा हुआ है। सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में जब भी आता हूँ तो हमें हर बार वैसी ही उससे ज़्यादा अद्भुत तस्वीर नज़र आती है, और जिसमें विद्यार्थियों की संख्या लगातार रहती है। इसके पीछे कारण क्या है, मैं अभी विद्यार्थियों से बात करूंगा, इन प्रतियोगियों से बात करूंगा कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है, और मारूफ सर की कितनी मेहनत है, और यहाँ के टीचर स्टाफ की कितनी मेहनत है। कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। लोग जानते हैं कि पूरे इसकी व्याख्या के बारे में मैं आपके मन से बताना चाहूँगा। रामबाण जो क्लाइमेक्स सूत्र है, आपकी बार एक मिनी बुक है, और उसमें एक फार्मूले के साथ साथ उसमें दोस्तों हर एक चीज़ों को बयां किया गया है। जैसे आप इसको देख सकते हैं सर, कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसके कंप्लीट व्याख्या को भी कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और उसका सलूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। ऐसा ये बुक बनाया गया है कि बच्चा ये हैंड बुक के रूप में है, कहीं भी लेकर के इसको मूव कर सकता है, जेब में रख सकता है, निकाल कर इसको पढ़ सकता है। जहाँ तक मैंने इस बुक का एनालिसिस किया है, जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई या फिर वो जेल राज्य की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, उस वैकेंसी के लिए यदि इस किताब को ही मात्र वो पढ़ लेता है, तो मुझे उम्मीद है कि 70 से 80% मैथ वो स्वयं से लगा सकता है। सर मैथ लगा तो लेगा, लेकिन ये जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है सर समय का, समय इस पुस्तक के पढ़ने के बाद कितना समय का बचाव हो सकता है, कितने मिनट? किसी एक क्वेश्चन को हल करने का 2 से 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका दिया गया है। पहले इसी सवाल को हम ही लोग पढ़ते थे तो बहुत समय लगता था, लेकिन इस किताब को अगर एक बार पढ़ लें आप, तो जैसे किसी सवाल को लगाने में आप 1 मिनट का समय लेते थे, तो मुझे लगता है कि अगर विद्यार्थी ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड का समय लेगा, निपटा देगा, चाहे कैसा भी सवाल हो, किसी भी लेवल का सवाल हो। इस किताब में वो दम है। इस तरीके से इसको काफ़ी रिसर्च के बाद इसको मार्केट में मेहनत के साथ मैं सर देख रहा हूँ, तो पिछले इस किताब को निकालने के लिए 15 अगस्त लेकर के 10 सितंबर के बीच जो आने वाला समय है,
मारूफ सर की दीवानगी को मैंने देखा किताब के प्रति। सर, रक्षाबंधन की छुट्टी हुई थी और मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। लगभग 24 घंटे में 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे हम लोग साथ रहते हैं। उस दौरान में इस किताब को लेकर के दीवानगी कैसी उनकी। बंदा मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से क्लास लेकर के शाम को 5 बजे तक क्लास लेता, 5 बजे से लेकर के 5 बजे के शाम को लेकर के 5 बजे सुबह तक नॉन स्टॉप बैक टू बैक इस किताब पर काम किया है। और वे एक दिन की कहानी नहीं है साहब, लगातार मुझे लगता है कम से कम 20 से 25 रातें जागने के बाद ये एक रोशनी बिखर करके मार्केट में आई है। तो मुझे लगता है वो रोशनी अब की बार इतना प्रकाशित करेगी कि पूरा प्रदेश रोशन होगा इस रोशनी से। इस तरीके से किताब को बनाया गया है। कहते हैं कि सफलता एक यात्रा है जिसकी कोई आखिरी मंजिल नहीं। पहाड़ों से निकली हुई नदियाँ कभी रास्ते नहीं पूछती, वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से समंदरों में, सागरों में समा जाया करती हैं। वैसे ही सफलता है, एक दिन की मेहनत से कोई बुलंदी पे नहीं पहुंचता। अगर बुलंदी पे पहुंच भी जाता है तो गिरने का खतरा बना रहता है। और जब लगातार आप सतत मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर मेहनत करते हैं, तो बुलंदी पे पहुँचना भी अच्छा लगता है और वहाँ पर रुकना भी आपको आसान हो जाता है। तो ये मेहनत का तरीका है। और यहाँ पर ये भी जो भी यहाँ पर प्रतियोगी हैं, इनके अंदर एक ही सपना है कि हम अपने सपनों को कैसे साकार कर पाएँ। कोई फोर्स विभाग में जाना चाहता है, कोई अलग अलग विभागों में जाना चाहता है, सबके अपने सपने हो। हर कोई अपने घर से एक सपना लेकर के, एक ख्वाब लेकर के आया है। यहाँ पर कुछ प्रतियोगी हैं, मैं इन लोगों से बातचीत करूँगा कि ये पहली सफ में है। सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आई हूँ मैं अपने सपनों को लेकर। मैं देवरिया ज़िले से हूँ और मुझे मेरे भैया ने रिकमेंड किया है कि यहाँ पे जाओ और तुम्हारे सपने ज़रूर साकार होंगे और तुम अच्छे से मेहनत करोगी। और काफ़ी मारूफ सर से हम लोगों को, सारे टीचर से हमें बहुत अच्छा डेडिकेशन मिलता है, डेली मोटिवेशन भी मिलता है कि काफ़ी मेहनत कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। घर से जब आप आई थी तो क्या आपके अपने माँ बाप को क्या बोल के आई है कि क्या बनने का सपना है आपका? सर, मेरा UPSI में मैंने कोर्स लिया है तो मैं दरोगा बनने का सपना लेकर आई हूँ और मेरे माँ बाप भी यही चाहते हैं कि मैं दरोगा बनूँ। दरोगा बनने के लिए आपको पता है कि आपको UPSI के जो भी एग्ज़ाम है, आपको चारों भागों में आपको सफल होना है, चारों भागों में आपको मिनिमम अंक लाने हैं। तो उसके लिए तैयारी अच्छी है आपको? यस सर, डेली मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग का काफ़ी अहम रोल होता है सर। डेली यहाँ पे क्लासेस करने के बाद घर पे भी प्रैक्टिस होती रहती है। मॉक टेस्ट ने सर ने बताया कि मॉक टेस्ट भी दिया करो, तो उसको भी मैंने ज्वाइन कर लिया है, मॉक टेस्ट दे रही हूँ और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। आप कहाँ से? देवरिया ज़िले से। देवरिया से आई हैं आप? दोनों पास में? बहन है। अच्छा, बहन है। जी सर। आप क्या बनना चाह रहे हैं? UPSI जी। आपको फोर्स में जाना ज़्यादा पसंद है? जी। तो अभी यहाँ पर जब से मारूफ सर के यहाँ पर सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में पढ़ने के लिए आई हैं, और भी कोचिंगें रही होंगी उत्तर प्रदेश में, आप देवरिया से आई हैं, यहाँ पर क्यों आई आप? क्योंकि सुपर ऊपर है, सबसे ऊपर है। अच्छा, जैसा नाम सुना था वैसा है? हाँ है, बहुत अच्छा है, उससे भी नाम सुनने से भी ज़्यादा अच्छा है। कि नाम सुन के चले आए और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पढ़ के देखे थे हम लोग। सुपर डुपर हिट है सर, सुपर से भी ऊपर है। कहाँ से आप? सर, मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से। गोरखपुर से। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शहर से हैं आप? जी। ये बताइए, आप भी UPSI की तैयारी कर रही हैं? जी। आप भी UPSI की तैयारी कर रही हैं? तो यहाँ पर कितने दिन हो गए आपको तैयारी करते हुए? जी, अभी हमको आए हुए 2 क्लास लिए 2 दिन हुए। 2 दिन हुआ, अभी स्टार्टिंग है आपकी। 2 दिन में क्या कुछ आपने समझा, क्या कुछ सीखा, क्या लगा? जी, यहाँ के टीचरों के बारे में बहुत सुन रखा है हमने, तो हमें लगा कि सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। यहाँ से बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अभी जैसे हम देख सकते हैं GD में यहाँ पे टॉप 20 में रैंक आया है और टॉप 50 में भी रैंक आया है। SSC GD में यहाँ मतलब लगातार किसी भी चीज़ में, हर एक वैकेंसी में यहाँ पे रैंकिंग आती रहती है। तो मुझे लगता है यहाँ से मैं भी अपना रैंक बना के जाऊँगी। 2 दिनों में आपने क्या कुछ सीखा? क्या लगता है आपको कि जो सोच करके, जो एक विज़न लेकर के आई थी, जो एक आपने सोचा था, वैसा ही यहाँ पर स्टडी हो रही है? जी, वैसा ही हो रहा है बिल्कुल। महाराजगंज जिले से। आप UPSI जी। अभी ये जो रामबाण करके ये जो फार्मूला बुक आई है, इसको आपने देखा? अभी देखे हैं, अभी नहीं देखा? जी अभी देखे हैं आप सामने। तो अभी तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। फतेहपुर। फतेहपुर? यस सर। और शामली के बगल? यस सर। अच्छा, आप भी UPSI की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ। तो अभी यहाँ पर आकर के आपको पढ़ करके क्या लगा? अनिल सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स मारूफ सर पढ़ा रहे हैं, और भी जो टीचर्स स्टाफ है यहाँ पर, कैसी पढ़ाई चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है।
ऐसा तो नहीं कि दिखने में कुछ और है और नहीं नहीं सच्चाई में कुछ और है। नहीं, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। आप लोग इससे संतुष्ट हैं? जी हाँ। देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रतियोगी हैं, ज़्यादातर प्रतियोगियों का कहना है कि हमारे लिए जो ये मौका आया है ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और इस अवसर को किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे और इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए यूपीएसआई, यूपी पुलिस की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सफल होंगे। हमारे बीच में कुछ प्रतियोगी हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? अमन साहू। जी, अमन साहू, कहाँ से हैं अमन? जौनपुर से। जौनपुर जी। अच्छा, आप भी यूपीएसआई की तैयारी जी। कर रहे हैं? कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी तैयारी चल बड़े रही है। गंभीर लग रहे हैं आप। नो सर। पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हैं। नहीं हाँ? नहीं सर। टारगेट सिर्फ एक ही है क्या? यस सर। टारगेट होना चाहिए। देखिए कुछ विद्यार्थी हंस रहे हैं। हमने कहा कि आप बड़े गंभीर हैं और गंभीरता होनी चाहिए। अगर आपको अपने काम में, अगर आप संतुष्ट हो गए, जिस दिन आपको लग गया कि हम कामयाब हो गए, तो उस दिन कामयाबी अवरुद्ध हो जाती है, रास्ते में रुकावटें आती है। आपको गंभीर होना पड़ता है, आपको चिंतन करना पड़ता है और ये इनके अंदर चिंता है कि कैसे हम यूपीएसआई का एग्ज़ाम बीट करेंगे। क्या नाम है आपका? विशाल। जी, विशाल विशाल। विशाल जी कहाँ से आप? मैं संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। जी। संत कबीर नगर किस लिए जाना जाता है? संत कबीर नगर तो ऐसे कबीरदास के नाम से जाना जाता है और क्या कुछ विशेषताएं? और वैसे तो कुछ खास विशेषता नहीं। बाकी वहाँ पे एक झील है जो बहुत ज़्यादा उसके नाम से जाना जाता है, बकरियार नाम से झील है, जिस पे अभी कुछ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर वैज्ञानिक के तहत की उसका खोजबीन कुछ करने के लिए भी बोले हैं। कबीर संत कबीरदास के बारे में आप तो पढ़े होंगे, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। रीजनिंग आप अरविंद सर से पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में कितना आपने सीखा है अरविंद सर से? बहुत अभी तो शुरू हुआ है सर। अच्छा, अभी शुरू हुआ है जी। मेहनत कर रहे हैं जी। हर्षदीप श्रीवास्तव, पीलीभीत। अच्छा, पीलीभीत। जी। वरुण गांधी। जी जी वरुण गांधी की चर्चाएं क्यों है? जी। वो इसलिए चर्चाएं हैं वरुण गांधी की। बीजेपी छोड़ने के लिए बीजेपी विरोधी बातें कर रहे हैं। आप अपडेट है, करंट अफेयर्स आपकी अच्छी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सफल होंगे। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग कैसे चल रही है? जी बढ़िया चल रही, मारो से बढ़िया पढ़ा जो रहा है। रामबाण क्लाइमेट सूत्र बुक जी। लॉन्च किया है, इससे कितना असर पड़ेगा, कितना इसी प्रभाव तरह टाइम मैनेजमेंट में बहुत मदद मिलेगी। जी। देखिए यहाँ पर एक तरफ हमने बातचीत की, इधर का रिव्यू लेते हैं। इधर के भी प्रतियोगी काफ़ी उत्सुक नजर आ रहे हैं, व्याकुलता नजर आ रही है कि हमसे नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव। अभिषेक जी कहाँ से आप? हम तो यहीं के हैं, इलाहाबाद जी। इलाहाबाद से? जी सर। इलाहाबाद का प्रयागराज नाम होने से क्या कुछ असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा। क्या असर तो नहीं पड़ा, नाम चेंज करने से क्या असर पड़ेगा सर? वो तो यूपीएसआई की तैयारी कर जी रहे हैं? सर जी। अच्छा, तो यहाँ पर आपने रनिंग वनिंग भी करते हैं कि सिर्फ पढ़ाई? रनिंग पहले करते थे, अब छोड़ दिए हैं। अब ऐसा पहले आर्मी की तैयारी आपका करते थे। मजबूत पक्ष क्या है? मजबूत पक्ष मेरा मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी सब है। सब है, सब मेहनत करता हूँ, तैयारी करता हूँ, दरोगा बनना है मेरे को। आप सफल हो। तो अभी ये बताइए, जी ये सर। जो रामबाण जो क्लाइमेट सूत्र बुक आई है, जी सर जी। इसको आपने देखा कि नहीं अभी? नहीं मिला है, देखा। बहुत हाँ? बहुत अच्छी बुक है, देखा है। आपने? ठीक, बहुत अच्छा, इससे अच्छी। कितना टाइम मैनेजमेंट, कितना टाइम की बचत होगी? टाइम तो बहुत बचत होगी। अच्छी बुक बनाए हैं ये लोग, मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग को अच्छा मैटर दे रहे हैं, हम लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम टाइम बहुत बच रहा है। क्या नाम है? सर मेरा नाम अनुपम ओझा है। कहाँ से हैं आप? सर मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या से। जी अयोध्या? सर। जी सर। आपके यहाँ तो मंदिर बन रही है? हाँ सर, बन रहा है सर। देखा कि नहीं इसको बार में? 2-3 बार, कई बार देख चुके हैं कितने एकड़ में बन रही है? सर। ये सब नहीं जानकारी है एकड़ पता कर लीजिए, ये पूछ सकता है जीएस को। लेकिन सर तीसरा फ्लोर बन रहा है, मतलब तीसरी मंजिल जो है। हाँ, तो ये बताइए, जीएस मैथमेटिक्स कैसी चल रही है तैयारी? सर अभी हमारा आज पहला दिन अच्छा, पहला दिन है। जी। देखिए कुछ यहाँ पर ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगी है, वो किसी का पहला दिन है, किसी का दूसरा दिन। थोड़ा सा असहज में महसूस करते हैं जब नए नए आप आते हैं। हम भी जब प्रयागराज में आए थे तो काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे, और यहाँ पर इनके अंदर भी है, लेकिन समय के साथ ये बिल्कुल निडर और एक शेर की तरह यहाँ पर दहाड़ेंगे और पढ़ेंगे भी, और ये वर्दी लेकर के जाएंगे, ऐसा इनका सपना है। और देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर प्रदीप पाल। प्रदीप पाल। कहाँ से आप हैं? भदोही से। भदोही? हाँ सर। भदोही क्यों मशहूर है? कालीन के लिए सर। कालीन बनती है नहीं? हाँ सर। भदोही का खिलाड़ी भारतीय टीम में पर्दापण किया, आपको पता है? हाँ सर। क्या नाम? शिवम दुबे। हाँ? शिवम दुबे। शिवम दुबे के अलावा? हाँ सर। यशस्वी जायसवाल। हाँ।